अयोध्या अर्थात जिसे युद्ध में जीता न जा सके। अयोध्या एक प्राचीन धार्मिक नगर है जिसे स्वयं महाराज मनु ने सरयू नदी के तट पर बसाया था और इसका नाम रखा था अयोध्या अर्थात जहां कभी युद्ध नहीं होता अथवा जिसे युद्ध में हराया न जा सके। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी जहां अनेक सूर्यवंशी राजाओं ने राज्य किया और जहां भगवान श्री राम ने अवतार लिया। महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य रामायण में अयोध्या की समृद्धि और वैभव का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। समय बदला, युग बीते और कभी न हारने वाली अयोध्या गुमनामी के अंधेरों में खो गई। किंतु सदियों के बाद आज ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अयोध्या का प्रायश्चित समाप्त हुआ और भगवान राम एक बार फिर से महारानी सीता व अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या आ रहे हैं। आज 5 अगस्त सन 2020 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास समारोह है। एक प्रकार से अयोध्या में भगवान राम के आगमन की तैयारी पिछले वर्ष 2019 से ही आरंभ हो गई थी, जब दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव का विशाल आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश विदेश की अनेक संस्थाओं को रामलीला का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। चंडीगढ़ से भी परंपरा आर्ट्स द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म रामलीला द ट्रेडिशनल थिएटर को इस आयोजन में प्रदर्शन के लिए चुना गया था। अयोध्या के राज परिवार का दक्षिण कोरिया से एक विशेष प्रकार का संबंध है। इस विषय में अयोध्या राज परिवार की सदस्या राजकुमारी शुभांगी मिश्रा ने हमें बताया। मैं शुभांगी मिश्रा, मेरा नाम शुभांगी मिश्रा है। मैं अयोध्या के राज परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ और आज से करीब 2 दशक पहले अयोध्या में कोरिया के कुछ विद्वान आए, स्कॉलर्स आए। उनके पास कई सबूत थे, प्रूफ्स थे, जो उन्होंने कहा कि आज से 2000 साल पहले अयोध्या राज परिवार की जो राजकुमारी थी, राजकुमारी सूरी रत्ना, उनके पिता को एक स्वप्न आया कि अगर वो इस दिशा में सेल करेंगी, जाएंगी तो उनका भाग्योदय होगा। ठीक उसी वक्त कोरिया के महाराज किम सूरो को भी यही स्वप्न आया कि अगर आप इस दिशा में खोजेंगे तो आपको भाग्योदय होगा, आप दोनों का भाग्योदय होगा। तो दोनों ने उस स्वप्नादेश का पालन किया और फिर इस तरह से महाराज किम सूरो और महारानी सूर्य रत्ना, जो बाद में कोरिया में महारानी हह के नाम से जानी गई, उनका मिलन हुआ। दोनों ने विवाह किया। उनके 10 बेटे हुए, जिसमें से 8 भिक्षु बन गए और एक ने जापान बसाया, एक ने कोरिया बसाई। तो कोरियाई लोगों के मन में बहुत आदर है अयोध्या के प्रति, अयोध्या की भूमि के प्रति, अयोध्या के लोगों के प्रति। वे साल में एक बार आते हैं, 2 दशकों से आ रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक चीज़ें यहाँ दिखाते हैं। हमारे साथ डांस होते हैं, गाने होते हैं, हम अपनी सांस्कृतिक चीज़ें दिखाते हैं। अयोध्या ने अपने आराध्य श्री राम के स्वागत के लिए पलकें बिछा दी थी। अयोध्या की हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर उल्लास व उमंग से भरे हुए लोग जय श्री राम का उद्घोष करते दिखाई दे रहे थे। भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए कलाकार सुंदर वेशभूषा धारण किए अपनी छटा बिखेरते वातावरण को उल्लसित कर रहे थे। सरयू के घाट पर लाखों दीपक प्रज्वलित कर दिए गए और उनकी सुंदर छटा से अमावस की स्याह रात भी जगमगा उठी। भगवान राम के आगमन पर कोई ऐसा कोना न था जो प्रकाश से आलोकित न हो। अयोध्या में श्री राम मंदिर कार्यशाला में मंदिर निर्माण का कार्य लगभग पिछले 30 साल से निरंतर चल रहा है। यहां राजस्थान से लाए गए पत्थरों को शिल्पकारों द्वारा तराशकर उन्हें सुंदर रूप दिया जा रहा है। आज
जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास समारोह हो रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हम अयोध्या में ही हैं और आंखों के सामने वही दृश्य आलोकित हो रहे हैं। जय श्री राम।